आप और लोगों की मदद नहीं कर सकते जब तक आप अपना ख्याल ना रखें. You can't help others be okay until you yourself are feeling okay. सेल्फ केयर एक इम्पॉर्टेंट तरीका है अपनी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल वेलबींग को मेंटेन करने का. And it helps you to learn and cope and adapt with the changes that go on around you and interact better with yourselves and the people around you. More importantly, आप खुद को भी सपोर्ट कर सकते हैं और उन लोगों को भी जो आपके आसपास हैं जिन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है. Absolutely. So, हम कैसे इंश्योर करें एक अच्छी मेंटल हेल्थ और सेल्फ केयर? टू टॉक अबाउट सेल्फ केयर, अपने लिए एक मेंटल हेल्थ केयर प्लान बनाकर, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बॉडी बिल्ड करते हैं और उसके लिए जैसा एक स्पेसिफिक प्लान होता है, फ्रॉम न्यूट्रिशन टू एक्सरसाइज, और सब एक साथ रेगुलर केयर, फॉर एग्जाम्पल अपने स्किन केयर एंड हाउ इट इम्प्रूव्स एंड हाउ इट फैसिलिटेट्स द ग्रोथ, उसी तरह एक मेंटल हेल्थ प्लान आपके माइंड और इमोशंस को सपोर्ट करता है. That sounds quite interesting, लेकिन एक मेंटल हेल्थ केयर प्लान एग्जैक्टली होता क्या है? What does it entail? एक मेंटल हेल्थ वेलनेस प्लान आपको इसका ट्रैक रखने में मदद करेगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं. अच्छी मेंटल हेल्थ और वेलबींग रखने के लिए ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम अपने लिए एक गाइड और रिजिम बनाते हैं टू डू व्हाट यू नीड ईच डे टू मेंटेन गुड मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग. ये आपको आपकी कोपिंग स्किल्स के बारे में बताता रहेगा. आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं ताकि आप अपने थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर्स के बीच बैलेंस मेंटेन कर पाए. इन द प्रोसेस आप अपने बारे में और जानने लगते हैं और आप अपने साथ और कंफर्टेबल होते जाते हैं विद ईच पासिंग डे. ये मेकिंग ऑल दीज गोल्स एंड प्लान्स आई एम श्योर गिव्स यू डायरेक्शन एंड मोटिवेशन इन योर लाइफ. बट यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ कैन वी कनेक्ट आवर मेंटल हेल्थ विद आवर फिजिकल हेल्थ? सच ये है कि हमारी फिजिकल हेल्थ और मेंटल वेलबींग बहुत इंटरकनेक्टेड है. आवर माइंड एंड बॉडीज आर कनेक्टेड इन सो डिफरेंट वेज एंड इट इज सो मच अबाउट साइकोसोमैटिक. कभी ऐसा हुआ है कि आप सडनली बहुत लो और एंग्शियस फील कर रहे हो क्योंकि आपकी लेग या बैक में पेन है? क्यों? बिकॉज व्हेन वी फिजिकली फील बैड इट अफेक्ट्स अस मेंटली टू. तो आइए पहले बात करते हैं मेंटल हेल्थ प्लान के बारे में. फर्स्ट, आस्क योरसेल्फ, आपके गोल्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल, सम कॉमन गोल्स आर, आई वॉन्ट टू वर्क टूवर्ड्स बीइंग हैप्पी. मैं खुश रहना चाहता हूं. मैं अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाना चाहता हूं. मुझे बहुत गुस्सा आता है. आई वॉन्ट टू एड्रेस माई एंगर इश्यूज इन अ हेल्दी वे. कोई भी गोल्स हो सकते हैं. तो चलिए, लेट्स टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड राइट डाउन 2-3 गोल्स, जस्ट लाइक एन एक्सरसाइज. हो गया? अब आप इसको अपने पास ही रखिए. हाउ वी फील ऑन द आउटसाइड impacts how we feel on the inside and vice versa. In many ways, हमारी बॉडी हमारे ब्रेन का ही एक्सटेंशन है. हमारी बॉडी हमें हमारी आसपास की दुनिया को समझने में मदद करती है. साथ ही साथ हमारे ब्रेन को मदद, न्यूट्रिशन और इंस्पिरेशन भी देता है. सो अ मेंटल हेल्थ केयर प्लान मस्ट ऑल्सो हैव अ फिजिकल कंपोनेंट, यानी एक्सरसाइज, डूइंग थिंग्स वी लव and keeping ourselves fit. Movement is very important even when we think about our brain because mind and body are connected again. Makes sense. And हम सब बिजी रहते हैं. हम में से ज्यादातर लोगों के पास रोज 2 घंटे एक्सरसाइज या मेडिटेट करने के लिए शायद टाइम नहीं है. मगर अगर हम 2 चीजें करें every day to meet our goals, and that can be small goals and that is always helpful. ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम अपने मेंटल हेल्थ और फिजिकल वेलबींग को माइंडफुल एक्सरसाइज करके कंबाइन कर सकते हैं. कंबाइनिंग माइंडफुलनेस practice with physical movement is a great way to tackle both aspects of your health. Hello, I'm Sandhya and I'm a wellness and mindfulness coach. आज हम लोग कुछ mindfulness exercise सीखेंगे.
माइंडफुलनेस का मतलब क्या होता है? सिर्फ इतना कि हमारा ध्यान इस मोमेंट पे रहे। नॉर्मली हमारा ध्यान रहता है पुराने चीज़ों में या आगे का सोच में, in worry and anxiety. It's like a muscle that we have to practice, that we have to build. Practice holding our attention, our ध्यान in the present moment. और ये present moment में ही हमारे सारे solutions रहते हैं और ये present moment में है हमारा enjoyment. तो कैसे practice करें इसको? We need an anchor. Anchor का मतलब कोई चीज़ जो हमें ठहराव दे दे, that we can hold in our present. And two things that we always have with us, our breath and our body. So let's use these as our anchors. तो कैसे शुरू करें? कुछ स्पेशल टेक्निक या इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बैठे या खड़ा भी रह सकते हैं आप, और ये कभी भी हम लोग कर सकते हैं। ऐसा कोई बेस्ट टाइम या मतलब शायद हो सकता है, बट द बेस्ट टाइम इज़ द टाइम दैट यू शो अप फॉर योर प्रैक्टिस। तो अगर आप ट्रेन पे हो या क्लास में बैठे हो और क्लास शुरू नहीं हुआ अभी तक, या आप मीटिंग स्टार्ट होने के लिए रेडी हो रहे हो, या एक्सरसाइज के पहले या बाद, या उठने के बाद या सोने से पहले, एनी टाइम दिस कैन बी डन बिफोर यू स्टार्ट अ मील इवन। तो कैसे करें? Sit or stand with poise, with awareness in your body. हम लोग अपने बॉडीज को ही भूल जाते हैं और ऐसे क्रम्बल होते हैं। So create length, create awareness, create space in your body and just take a nice deep breath in. Tell yourself कि जब तक मैं सांस ले रही हूँ, I can only be in this present moment, not lost in thought. In this moment, all I'm doing is sitting or standing. In this moment, all I'm doing is taking a breath in. In, out. In, out. In, if you're finding your thoughts starting to wander, you can use your body as an anchor by placing your hand on your tummy or on your chest, so that you can feel the rise and fall. ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे. Congratulations, you have just done your first mindfulness exercise. So if you practice this often enough, जब आप कोई प्रेजेंटेशन के लिए या एग्जाम के लिए जा रहे हो, उसके पहले आप अपनी बॉडी के पास और सांस के साथ रहे, तो you will convince your mind that in this moment the present is all there is. There is no tiger waiting to catch you or any great turmoil that is waiting to befall you. And you can go in with a calm mind, with a clear mind and enjoy the present moment.